पिछले वीडियो हमने बात किया था लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूडनल लाइंस जो कि खींची जाती है ग्लोब पर, जो पैरेलल होती है, और इसी बीच में जो सबसे जो ऐसी लाइन जो पूरे ग्लोब को पैरेलल दो पार्ट में डिवाइड करती है उसे इक्वेटर बोलते हैं। उसका मान 0 डिग्री होता है और उसके ऊपर अप टू नॉर्थ पोल ये होता है नॉर्थ हेमिस्फीयर, और उसके नीचे इक्वेटर के नीचे अप टू साउथ पोल ये होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। इस बात करते हैं। और 3 लाइंस की बात की हमने, इक्वेटर जिसका मान 0 डिग्री है, और ये 23.1 हाफ डिग्री 23 मिनट्स हाफ डिग्री ये नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उसी मान पर 23.5 डिग्री में साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये मुख्य 3 लाइनें हैं जो कि ग्लोब पर पैरेलल खींची जाती हैं। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स की। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, लॉन्ग होने की ऐसी रेखाएं जो पोल टू पोल लंबी खींची जाती हैं, इसको लॉन्गिट्यूड लाइंस कहा जाता है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स यह किसी भी लोकेशन का एक्यूरेट लोकेशन पता करने का एक तरीका है। जैसे कि किसी ने बताया कि मैं इस समय 22 डिग्री नॉर्थ में खड़ा हूँ। चलिए 22 डिग्री नॉर्थ यहाँ पर हो गया, यहाँ हो गया, तो पूरी लाइन यहाँ से यहाँ तक 22 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी। तो आप कहाँ खोजेंगे? तो इसी में ये जो लाइन्स हैं जो लंबी खींची जाती हैं, जो लंबवत पैरेलल खींची जाती हैं, यह पोल टू पोल यहाँ पर बता देगा कि हम ईस्ट में है कि वेस्ट में। आप बताइए, आप देखिए इसमें क्या होता है कि ये लैटिट्यूड की बात हमने कर ली। अब हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की। तो ऐसी लाइन्स जो पोल टू पोल खींची जाती हैं वो लॉन्गिट्यूड कही जाती है, और इसको भी हम एक ऐसी लाइन से रेफरेंस करते हैं जो एकदम ग्लोब के बीचों बीच में डाली जाती है। तो मान लीजिए ये लाइन है जो ग्लोब के बीचों बीच में है, जो अक्ष पे जाती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की जाती है। इसका मान हमने 0 डिग्री कर लिया। तो जिस प्रकार हमने इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ पोल की तरफ के हिस्से को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहा, और इक्वेटर से नीचे की तरफ को हमने साउदर्न हेमिस्फीयर कहा। उसी प्रकार हम इस बीच के जिसका मान 0 डिग्री होता है, और इसके वेस्ट साइड में इसके पीछे की तरफ जो भी हिस्सा होता है उसको हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और जो कुछ भी लाइन इस लाइन के जिसका मान 0 डिग्री है, इसको हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसके सामने के हिस्से को हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो 4 प्रकार के हमने बात लिया अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, अकॉर्डिंग टू द लॉन्गिट्यूड्स वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ये हमने चार हिस्सों में पृथ्वी के इस ग्लोब को मैंने बांट लिया, हम लोगों ने बांट लिया। अब देखिए, तो ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन। प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं जिसका मान 0 डिग्री होता है। और इसको ये जो जगह है एग्जैक्ट वो लंदन में है, ब्रिटेन के लंदन नामक शहर में। इसको ग्रीनविच टाइम लाइन कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन कहा जाता है। यानी कि विश्व के समय को, पूरे विश्व के समय को यह लाइन जिसको प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच टाइम मेरिडियन कहा जाता है, ये पूरे विश्व के टाइम को बांटता है, टाइम जोन में पूरे विश्व को बांटता है। अब ये कैसे काम करता है उसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हमने देखा था कि पृथ्वी का जो मूवमेंट है अपने एक्सिस पर, वो पश्चिम से पूरब की ओर है। यानी कि जो वस्तु यहाँ पर है वो बाद में सामने आएगी, जो वस्तु यहाँ पर है वो पहले सामने आएगी। अगर इधर सूर्य है तो जो भी जगह इस मेरिडियन लाइन के पीछे की तरफ है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है, वो बाद में सामने आएगी वहाँ पर। यानी कि वहाँ पर रोशनी, यानी कि वहाँ पर सनराइज बाद में होगा, और जो जगह
ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है वो वहाँ पर सूर्योदय या सनराइज सबसे पहले होगा, क्योंकि जो रोटेशन है वो किधर से है, पश्चिम से पूरब की ओर है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो इंडिया है, अच्छा ये जिस प्रकार ग्लोब पर जितनी भी लाइंस होती हैं, लैटिट्यूडनल लाइन जो होती है, जो पैरेलल होती हैं, सबके बीच में दूरी बराबर होती है। जैसे कि 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 5 डिग्री, ऐसे तो सबके बीच जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है, सबके बीच में 0 ऐसे सबके बीच में बराबर होता है। लेकिन जो लैटिट्यूडनल लाइन्स हैं, आप देख सकते हैं कि कम अक्षांशों पर जिस लैटिट्यूड का मान कम से जितना कम होगा, उन अक्षांशों पर जो लैटिट्यूडनल लाइंस होंगी उनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी। आप देख सकते हैं 0 जहाँ डिग्री है उसके सामने ये सबसे अधिक डिस्टेंस आ रहा है इन लाइंस के बीच में। देखिए सबसे अधिक डिस्टेंस लैटिट्यूडनल लाइन के बीच में 0 डिग्री के पास, इक्वेटर के पास में आ रहा है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ यानी कि हाई लैटिट्यूडनल लाइन पर जाने लगते हैं, उच्च अक्षांशीय रेखा पर जाने लगते हैं, जो डिस्टेंस होता है लैटिट्यूडनल लाइंस के बीच में वो कम होता है। आप लोगों ने देखा होगा वाटरमेलन, तरबूज देखा होगा, तरबूज में जो लाइंस बनी होती हैं वो जैसे जाती है ऊपर, जहाँ पर सिरा होता है वहाँ पर उनकी लाइंस के बीच में दूरी कम होने लगती है, और बीच में जहाँ ज़्यादा होता है वहाँ पर इसके बीच की जो होता है डिस्टेंस वो ज़्यादा होता है। तो ये जबकि लैटिट्यूडनल लाइन में इसमें जो दूरी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, ये एकदम इक्वल 90 डिग्री तक की दूरी बराबर होती है। तो एक हिस्से का ये 180, देखिए एक वृत्त है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर है उसके एक लाइन का मान 180 डिग्री है, 180 डिग्री है, और इधर इसका है 180 डिग्री इधर का है। यानी एक पूरा जो वृत्त है उसके आधे हिस्से का मान, वेस्टर्न हेमिस्फीयर का मान कितना है 180 डिग्री वेस्ट लैटिट्यूड्स, और ईस्टर्न हेमिस्फीयर का टोटल वैल्यू है 180 डिग्री ईस्टर्न लैटिट्यूड। तो ये हमने ये पता किया। तो ग्रीनिश टाइम जो होता है वो पूरे विश्व के टाइम जो उनको वेस्टर्न हेमिस्फीयर में और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में बांटता है। तो हम बात कर रहे थे कि जब सूरज की किरणें, जब सनराइज होता है तो सबसे पहले उस हिस्से में रोशनी आती है, वहाँ सनराइज होता है जो ईस्ट हेमिस्फीयर में होता है। तो और 4 मिनट एक लैटिट्यूड्स को पार करने में सूरज की किरणों को और सनरेज को 4 मिनट लगता है। कितना मिनट लगता है? 4 मिनट लगता है। 4 मिनट्स एक को पार करने में। अब देखिए लंदन यहाँ पे है 0 डिग्री मान है, और इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है, इंडिया का जो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, 82 पॉइंट हाफ मिनट्स, हाफ डिग्री, 82 मिनट्स एंड हाफ डिग्री, 82 पॉइंट हाफ डिग्री ईस्ट में भारत का वो लैटिट्यूडनल लाइन है। 82 पॉइंट हाफ डिग्री ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत का है। तो आप उस चाहो तो गुणा कर सकते हो, 82 एंड हाफ में कितना से 4 मिनट से गुणा कर दो आप, तो टाइम कितना आ जाएगा? करीब 330 मिनट, करीब 303 मिनट कितना आएगा टाइम। यानी कि लंदन से 5.5 घंटा 330 मिनट पहले भारत में सूर्योदय होगा। ये एग्जैक्ट बता देगा कि अब इधर से किधर इस प्राइम मेरिडियन से कितने डिग्री ईस्ट में भारत स्थित है, और उसमें हम 4 मिनट से गुणा कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक लैटिट्यूडनल लाइंस को पार करने में सन रेज को 4 मिनट लगता है। तो कितना पर 82.1.5 डिग्री ईस्ट में भारत का मेन टाइम लाइन है।
तो उसमें जब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 330 मिनट्स आता है, यानी कि 5.5 घंटा ब्रिटेन से पहले सूर्योदय भारत में होता है। तो ये है पूरा लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के का डिटेल। और इसका जो वैल्यू होता है प्राइम मेरिडियन लाइन का वो 0 डिग्री होता है, और इसके बिटवीन द टू लॉन्गिट्यूडिनल लाइन्स एट द मिनिमम latitudes the much more distance, more than distance on the pole से अधिक, और सबसे अधिक दूरी दो लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के बीच में इक्वेटर और घटते क्रम में जितना कम से कम लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू होगा उस जगह का, वहाँ पर उसके बीच में दूरी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये आपका आज का लॉन्गिट्यूड्स लाइन्स थे, और हमने बता दिया कि कैसे हम टाइम तय करते हैं। अगर यही चीज़ इधर में है, वेस्ट में होगा, तो लंदन में पहले सूर्योदय होगा, और इनसे इसके बाद में ये घटते क्रम में है। यहाँ लंदन में पहले होगा, और इधर अमेरिका में चाहे पीछे जब हम आते हैं अमेरिकी उपमहाद्वीप में आते हैं साइड में, तो इनमें सूर्योदय क्या होता है, बाद में होता है। इसलिए हम कहते हैं कि जब इंडिया में सूर्योदय होता है तो करीब 11 घंटे 11.5 घंटे का अमेरिका से अंतर है, तो वहाँ पर रात होती है। दिन जब भारत में होता है तो वहाँ पर 11.5 घंटे का अंतर, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में भी 5, 5.5-6 घंटे का अंतर हो जाता है अमेरिका से ब्रिटेन के बीच में। और उसी क्रम में हम जोड़ लेते हैं तो करीब 11.5 घंटे का अंतर अमेरिका और भारत के समय में हो जाता है। तो ये है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्पेसिफिक डिटेल्स की लॉन्गिट्यूड्स क्या होती हैं। तो ये इसको भी हम 2 भागों में बांटते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इसके बीच में जहाँ पर अक्षांशों का मान कम होता है, द मिनिमम लॉन्गिट्यूडिनल वैल्यू, वहाँ पर इसके देशांतरी रेखाओं के बीच में लॉन्गिट्यूडिनल लाइन के बीच में दूरी ज़्यादा होती है। जो जो हम पोल की तरफ ये लाइन खींची जाती है, वो उस पोल के बीच में लाइन में दूरी कम हो जाती है, अंत में यहाँ पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। लाइन्स के बीच में जो होता है डिस्टेंस होता है वो 0 हो जाता है। ये आपका, और आपने टाइम में देख लिया कि कैसे भारत का जो समय है वो लंदन से पहले समय क्यों होता है, और कितने घंटे का बाद समय में, और ब्रिटेन टाइम में प्राइम मेरिडियन जहाँ पर ब्रिटेन में है उसमें अंतर आता है।